गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट हमने पार्ट करना है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के 4 मेजर पार्ट्स को हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, व्हर्ल्स बोलते हैं। तो 4 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलेक्स को हम सिंपल टर्म्स में क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेपल्स। ग्रीन लीव्स are the sepals or calyx. Generally sepals are green leaf like and protect the flower in bud stage. जब तक फ्लावर खुलता नहीं है, आपने रोज की कली को देखा होगा, उस कली को हम क्या बोलते हैं, बड। तो जब फ्लावर बड स्टेज में रहता है तो हमारी जो कैलेक्स हैं उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। और अगर अब बहुत सारे सेपल्स होंगी, हमारी पत्तियां 3-4 ऐसे होती हैं ना, तो अगर सेपल्स सारी आपस में जुड़ी हुई हैं उसको हम बोलेंगे गैमोसेपलस। गैमोसेपलस, सेपल्स आर यूनाइटेड। जैसे हमने चाइना रोज में देखा था, ये देखो चाइना रोज में आप देख रहे होंगे, ये बच्चे देखो सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। ये जो ऐसे टनल सा बना हुआ है लीफ का, ये देखो, ये सारी ऐसे अलग अलग, सिर्फ कोने से आपको अलग दिखाई दे रही है, नीचे से ये सारा जुड़ा हुआ है, जैसे आपका टनल बन गया हो, घंटी जैसा, है ना। तो ये सारी हम क्या बोलेंगे, दीज आर द गैमोसेपलस। फ्यूजन हो गई है। और अगर ये आपको अलग अलग दिखाई देंगे तो हम टर्म यूज करते हैं पॉलीसेपलस। तो जब भी फ्यूजन हो जाता है तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। फ्यूजन को हमेशा हम ब्रैकेट, जैसे अब यहाँ पर 5 कैलेक्स हैं, 5 हम कैसे बता पा रहे हैं कि टिप पर 1 2 3 इधर दिखाई दे रही हैं और 2 पीछे की तरफ। तो टोटल कितनी सेपल्स हो गई हमारी इसमें, या हम कैलेक्स बोले 5। तो अगर ये 5 पॉली में होती, पॉली मीन्स मैनी, फ्यूज नहीं होंगी। अगर फ्यूज हो गई हैं तो इस 5 को हम ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे हमेशा। तो फ्यूज का मतलब क्या होता है, गैमोसेपलस, और फ्री का मतलब होता है पॉली। पॉली और गैमो वर्ड यूज किया जाता है बच्चे। गैमो वर्ड इज यूज्ड फॉर द फ्यूजन। फ्यूजन मीन जुड़ा हुआ, और पॉली मीन्स फ्री। तो जब आपकी कैलेक्स जुड़ी हुई होंगी तो कंडीशन कहलाई जाएगी गैमोसेपलस। अगर आपकी कैलेक्स फ्री हैं तो वो क्या कहलाई जाएगी, पॉलीसेपलस। ठीक है। मेन फंक्शन क्या हुआ इनका, प्रोटेक्ट दी फ्लावर इन द बड स्टेज। दूसरा हमारा मेन पार्ट है फ्लावर का, दैट इज द करोला। इट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो रंगीन हिस्सा आपको फूल का दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर हमें रेड दिखाई दे रहा है, तो ये पार्ट क्या है आपका, करोला। इसे हम बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स बोलेंगे। तो पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट इन कलर। उनका काम क्या है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन के लिए। ठीक है। तो जैसे हमने इसमें बात करी गैमो वर्ड्स, पॉली वर्ड्स, ऐसे ही कोरोला के लिए भी यूज करते हैं हम। अगर कोरोला फ्यूज्ड हैं या हम कहीं पेटल्स फ्यूज्ड हैं तो गैमो पेटल्स कहलाया जाएगा। अगर पेटल्स फ्री हैं तो क्या कहलाया जाएगा, पॉली पेटल्स। तो ये दोनों क्या हैं, हमारी कैलेक्स और कोरोला एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो हमारी प्रोटेक्टिव या पॉलिनेशन में मदद करती हैं, लेकिन डायरेक्ट हमारी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है। तो दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सिर्फ कौन से कहलाए जाएंगे, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो अब ये जितनी भी हमारी पेटल्स 4 हो सकती हैं, 5 नंबर के बेसिस, जैसे हमने कल बात करी थी, ट्राइमेरस फ्लावर है, टेट्रामेरस फ्लावर है या पेंटामेरस फ्लावर है। अब वो जो पत्तियां हैं, जैसे ये जो पत्तियां हैं, ये पत्ती हो गई, ये पत्ती होगी, ये आपस में कैसे अरेंज है, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, एस्टिवेशन। तो नेक्स्ट हमने जाना है व्हाट इज एन एस्टिवेशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एस्टिवेशन। एस्टिवेशन द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल, कि सेपल्स और पेटल्स कैसे अरेंज होती हैं फ्लावर में विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल।
मतलब जो सेपल है उसकी पत्तियां एक दूसरे से कैसे अरेंज है, या हम कहें पेटल्स की पत्तियां एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, एस्टिवेशन। कि ये जो ये पत्तियां हैं ये आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, इनकी एक दूसरे के साथ कैसे हैं, ये एक दूसरे को टच करती हैं या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं। ये जो अरेंजमेंट होता है पत्तियों का उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब एस्टिवेशन फर्दर बच्चे 4 तरीके का होता है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिगेट एंड वेक्सिलरी। वॉल्वेट का मतलब होता है, जैसे अब यहाँ पर देखो पोजीशन दिखा रखी है कि यहाँ पर सिर्फ क्या है, वॉल्स की टिप टू टिप टच हो रही है, बस सिर्फ टिप टू टिप टच होएगी, उसे हम उस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को क्या बोलेंगे, वॉल्वेट बोलेंगे। तो एस्टिवेशन क्या है कि कोई भी सेपल या पेटल, रंगीन पत्तियां एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज हैं फ्लावर में, उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। वॉल्वेट में क्या होगा, सिर्फ मार्जिन्स पास आ गए हैं, टिप टू टिप टच हो रही हैं, वो ओवरलैप नहीं करती, उसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्वेट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जब आपकी पत्तियां एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएं, जैसे आप इसमें देख रहे हो, ये यहाँ पर देख रहे हो कि ये पत्ती इसके ऊपर चढ़ी हुई है, ये इसके ऊपर चढ़ी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, अगली ये पत्ती एक एंड इसका नीचे है तो दूसरा एंड क्या है, ऊपर की तरफ, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं जब पत्तियां, तो उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड। क्या बोलेंगे हम, ट्विस्टेड। तो जो आपकी चाइना रोज है, ये जो फ्लावर है इसके पास कैसी एस्टिवेशन होती है, दैट इज द ट्विस्टेड, जिसमें एक एंड पत्ती का दूसरी पत्ती के साथ ओवरलैप होता है, दूसरा एंड उसका क्या है, अगली पत्ती के ऊपर होगा, एक अंदर जा रहा है एंड तो दूसरा क्या होगा, बाहर होगा, वो ओवरलैप कर रही हैं। तो जैसे आपकी भिंडी का जो फ्लावर आता है या आपका कॉटन का जो फ्लावर है, उनमें कैसी एस्टिवेशन होती है, ट्विस्टेड होती है। दूसरा क्या होता है, इम्ब्रिगेट। इम्ब्रिगेट में क्या है, जैसे अब यहाँ पर एक प्रॉपर पैटर्न मिला हुआ है ना बच्चे, कि एक पत्ती का एक एंड ऊपर रहेगा तो दूसरा क्या है, अंदर जाएगा, इस पत्ती का एक एंड बाहर है तो दूसरा क्या है, अंदर है, ये एक प्रॉपर पैटर्न है। इम्ब्रिगेट में भी क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है, लेकिन ओवरलैपिंग कोई फिक्स नहीं है। अब जैसे कोई फिक्स नहीं है का मतलब, जैसे अब यहाँ पर देखो ओवरलैपिंग तो यहाँ पर भी है, लेकिन इस वाली पत्ती ने इन दोनों पत्तियों को बाहर से ढका हुआ है ना, जबकि इस पत्ती का देखो एक एंड अंदर है और एक एंड क्या है, बाहर है, और इस पत्ती का देखो दोनों ही एंड क्या है, अंदर है। तो ओवरलैपिंग तो यहाँ पर भी हो रही है पत्तियों की, लेकिन कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है। यहाँ पर प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा था आपका ट्विस्टेड में, जिसमें एक एंड बाहर रह रहा था और दूसरा एंड क्या था, अंदर जा रहा था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी एस्टिवेशन जिसमें कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, जब ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इम्ब्रिगेट। तो जितने भी आपके ये गुलमोहर हो गया आपका, वो कैसी एस्टिवेशन शो करता है, इम्ब्रिगेट शो करता है। नेक्स्ट है हमारी वेक्सिलरी इम्ब्रिगेट। इसमें क्या है, ये यूजुअली जिनमें 5 पत्तियां प्रेजेंट होती हैं, 5 लीव्स प्रेजेंट होती हैं, 5 व्हर्ल्स प्रेजेंट होती हैं, उनमें ही देखा गया है। उसमें क्या देखा गया है कि 2 जो बाहर वाली पत्तियां हैं वो फ्यूज हो गई, आपस में जुड़ गई हैं। वो 2 बाहर की पत्तियां अंदर वाली 2 पत्तियों को क्या है, ढक रही हैं, और अंदर क्या है, आपकी 2 पत्तियां होकर फ्यूज्ड हो गई हैं। तो एक पत्ती बाहर हो गई मेन, 2 अंदर, और 2 अंदर होकर फ्यूज हो गई हैं। जो सबसे अंदर वाली पत्तियां हैं उन्हें हम बोलते हैं कील। क्या बोलेंगे, 2 स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स आर कील, जबकि ये 2 बाहर वाली, इनको हम बोलेंगे विंग्स। तो जितने भी आपके 5 पत्तों वाले जो फ्लावर्स होते हैं, जैसे आपका मटर हो गया, बीन हो गया, इनमें क्या है, प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है ओवरलैपिंग का। वो ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, एक मेन पत्ती सारों को ढक रही है,
फिर 2 अंदर दिखाई दे रही हैं और सबसे 2 छोटी पत्तियां आपस में अंदर क्या है, फ्यूज हो गई हैं। तो 5 पत्तियों से बना हुआ फ्लावर जिसमें एक मेन बड़ी पत्ती सारी पत्तियों को ढक रही है, वो एस्टिवेशन क्या कहलाती है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहलाई जाएगी। तो ये थी हमारी कि कैसे हमारे जो कोरुला है या कैलेक्स है वो अपने आप को कैसे अरेंज करती हैं इन दी फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा मेन जो हमारे फ्लावर के जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या हम कहें नेसेसरी पार्ट ऑफ द फ्लावर इज एंड्रोशियम एंड दी गायनोशियम। ये दोनों पार्ट हमारे फ्लावर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एंड्रोशियम एंड दी गायनोशियम। एंड्रोशियम क्या है, इसको हम जैसे हम कैलेक्स कोरोला को सेपल पेटल बोल रहे थे, एंड्रोशियम को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। तो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं बच्चे, फिलामेंट और एंथर। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इसमें क्या है, ऐसे पतला सा धागा निकल रहा है और येलोइश बल्ब लगा हुआ है, ये देखो। तो ये पतला सा पार्ट क्या कहलाया जाएगा बच्चे, फिलामेंट। और इसके ये येलोइश बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो लगा होता है इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलेंगे हम, एंथर बोलेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड दी एंथर। एंथर अंदर से बाइलोब्ड होता है। अगर हम इस एंथर को खोलेंगे तो ये आपको अंदर इसके इस तरह के 2 चैम्बर्स दिखाई देंगे। एंथर हमें अंदर से ऐसा दिखाई देता है और इस बीच वाली स्टॉक से आपका फिलामेंट अटैच हुआ होता है। तो अंदर से ये क्या होता है, 2 चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक। ये पूरा चैप्टर हम +2 में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे कैसे हमारे यहाँ पर काम होता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, एंड +2 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे हम बात कर रहे थे गैमो और पॉली, ऐसे ही यहाँ पर है। अब कुछ केसेस में आप क्या देखते हो कि ये स्टेमेन्स क्या है, बहुत, जैसे आप इसमें चाइना रोज में देख रहे हो, स्टेमेन का नंबर क्या है, बहुत ज्यादा होता है। अब जब आपका स्टेमेन का नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीएडल्फस। ठीक है, पॉलीएडल्फस। अब ये पॉली मीन्स मैनी, एडल्फस मीन्स स्टेमन पार्ट। अगर ये स्टेमन पार्ट सारे फ्यूज होकर एक ही गुच्छा बना रहे हैं, जैसे ये देखो सारा पीछे से फ्यूज होकर एक ही में निकल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मोनो एडल्फस, एक गुच्छा बन गया है। और अगर 2 गुच्छे बना दें तो उसको डाई एडल्फस, और अलग अलग रहें तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एंड्रस। क्या बोलेंगे, पॉली एंड्रस बोलेंगे। ये रहा, देखो स्टेमेन्स इन फ्लावर में रिमेन फ्री। सारे के सारे स्टेमेन, मान लो 10 स्टेमेन है, 10 के 10 ऐसे प्रेजेंट है, अलग अलग प्रेजेंट है, तो पॉलीएंड्रस। लेकिन अगर स्टेमेन्स फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ने के बाद भी वो कई चीजें बनाते हैं, कई गुच्छे बनाते हैं। अगर एक ही गुच्छा बनाते हैं तो मोनोएडल्फस, अगर 2 गुच्छे बना रहे हैं तो डाईएडल्फस, और बहुत सारे गुच्छे बना रहे हैं जैसे आपका नींबू का होता है, उसमें क्या है, पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या देखा गया है कि ये जो हमारा मेल पार्ट होता है ये हमारे पेटल के साथ फ्यूज हो जाता है, फ्यूज हो जाएगा तो उसको हम, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, इपीपेटलस कंडीशन। लिखा हुआ है स्टेमन ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड विद अदर मेंबर्स सच एज पेटल्स, या अपनों के साथ। व्हेन स्टेमेन्स आर अटैच टू दी पेटल, जब वो पेटल के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, इपीपेटलस। ठीक है, तो ये जुड़ गए हैं आपस में। तो ये किस में देखा गया है, बैंगन में देखा गया है। इपीफाइलस, इपीफाइलस, फाइलस वर्ड इज यूज्ड फॉर द पेरियंथ। पेरियंथ हमने कहाँ पढ़ा था, लिली फ्लावर में। जब आप कैलेक्स और कोरोला में अंतर नहीं बता पाते, एक ही तरह की पत्ती आपको दिखाई देती है तो वो पत्ती क्या कहलाती है, पेरियंथ कहलाती है।
तो जब अगर पेरियंथ के साथ फ्यूज हो गया है मेल पार्ट तो वो कंडीशन क्या कहलाई जाएगी, इपीफाइलस। ये लिली फ्लावर में देखा गया है। तो स्टेमन या तो खुद के साथ ये फ्यूज्ड हो गए हो तो उसके बेसिस पर मोनोएडल्फस, डाईएडल्फस और पॉलीएडल्फस। लेकिन अगर वो फ्लावर के किसी और पार्ट के साथ फ्यूज हो रहे हैं, अगर पेटल के साथ फ्यूज हो रहे हैं तो इपीपेटलस, और अगर पेरियंथ के साथ फ्यूज हो रहे हैं तो इपीफाइलस। तो एंड्रोशियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा, जिसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर के अंदर क्या है, दो लोब प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक। तो ये एंथर जो है ये स्टेमन जो है इट में बी फ्री, तो फ्री क्या कहलाई जाएगी, पॉलीएंड्रस। और अगर फ्यूज हो गया है तो एडल्फस कंडीशन। एडल्फस मीन्स फ्यूजन। ठीक है। नेक्स्ट जो मेन पार्ट रह गया है हमारा फ्लावर का, दैट इज द गायनोशियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्पल भी बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, कार्पल बोलेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज गायनोशियम एंड इट मे बी कॉल्ड कार्पल। इट इज कॉल्ड कार्पल एंड इट मे हैव वन कार्पल और मैनी कार्पल। ठीक है। तो हमारे जो गायनोशियम है इसके बच्चे 3 पार्ट्स होते हैं। ये देखो, ये मैंने अंदर से खोल कर आपको फीमेल पार्ट दिखाने के लिए फ्लावर को खोला है। ये जो अब मैंने यहां से जब इसको खोला तो ये अंदर से ऐसा निकलेगा। ठीक है। ये तो क्योंकि हमें बाहर से ढक लिया है ना, इसने कैलेक्स ने और कोरोला ने ढका हुआ है, अंदर वाला हिस्सा हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो अंदर क्या है बच्चे, ये जो स्वलन पार्ट है इसे हम बोलते हैं ओवरी, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और ये जो ऊपर बल्ब लगे हुए हैं 4 इन्हें बोलते हैं स्टिग्मा। तो फीमेल में बच्चे 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं आपके, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है। ओवरी को जब हम खोलते हैं अंदर से, इसके अंदर भी आपको चैम्बर्स दिखाई देते हैं। जैसे हम इसको खोलें, कट करें हम इसको अंदर से, ये देखो, अगर आपको विजिबल हो तो बच्चे ये देखो अंदर दिखाई दे रहा है लाइट से कलर जो आपको ये क्या है, ओव्यूल्स होते हैं। ये आपको अगर दिखाई दे रहे हो, ये देखो ये क्या है, वाइट जो दिखाई दे रहे हैं, दीज आर दी ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड दी ओवरी। ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड दी ओवरी, ये दिख रहा है आपको वाइट पोर्शन। तो इनसाइड दी ओवरी, every female part inside the ovary have structure called ovule। ये चीज आपको याद रखने की है 11th में। डिटेल ऐसे ही हम इसकी भी +2 में करेंगे। तो फीमेल के 3 पार्ट्स हो गए बच्चे, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट। ठीक है। तो ओवरी इज द एनलार्ज बेसल पार्ट ऑन विच लाई इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्टाइल। Style connects the ovary to the stigma. Stigma is usually the tip of the style and receptive surface for the pollen grain। जो पोलन ग्रेन उड़कर आएंगे, इंसेक्ट लेकर आएगा, पोलन ग्रेन कहाँ से आएंगे, मेल पार्ट से आएंगे। तो मेल पार्ट क्या बना रहा है, अपने गैमीट्स बना रहा है। तो मेल का गैमीट क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन जो उड़कर फीमेल तक पहुंचेंगे वो कहाँ पर लैंड होते हैं, स्टिग्मा पर लैंड होते हैं। तो लैंडिंग पार्ट क्या है फीमेल का, दैट इज स्टिग्मा। तो अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं जो एक टिश्यू से अटैच होते हैं टू दी ओवरी। उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। लिखा हुआ है ईच ओवरी बियर 1 और मोर ओव्यूल्स। आपको कहीं दिखाई दे रहे थे इसके अंदर 2-3 से ज्यादा दिखाई, तो ये सारी चीजें ओवरी के साथ अटैच हैं। कैसे अटैच हैं, एक टिश्यू से अटैच हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। जैसे मदर की बॉडी में बच्चा अटैच होता है, ऐसे ही ओव्यूल ओवरी के अंदर अटैच है थ्रू अ टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। तो जैसे हमने बाकियों में फ्री और फ्यूजन की बात करी, ऐसे ही अगर कार्पल्स फ्री हैं जैसे लोटस और रोज में, तो वो कंडीशन क्या कहलाई जाएगी, एपोकार्पस। कार्पल एक से ज्यादा हैं और वो सारे फ्री हैं।
अगर कार्पस फ्यूज्ड हो गए हैं, कार्पल्स फ्यूज्ड हो गए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाई जाएगी? सिनकार्पस। जैसे यहाँ पर था बच्चे, एक ही ट्यूब से निकल रहे हैं और फिर ये बाइफरकेट हो रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाई जा रही है? सिनकार्पस। जैसे चाइना रोज जो हम फ्लावर की स्टडी कर रहे हैं, इट हैज फ्यूज्ड कार्पल। कितने कार्पल्स हैं? जितने इसके पास स्टिग्मा प्रेजेंट है। स्टिग्मा देखो बच्चे कितने हैं यहाँ पर? 5 रेड बल्ब्स आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, तो 5 ही कार्पल्स इसके पास प्रेजेंट होंगी और 5 कार्पल्स के अंदर 5 ओवरी, वो सारी क्या है? फ्यूज्ड है, सिनकार्पस हो गया है वो। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, तो ये थे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट है प्लेसेंटेशन। अभी हमने बात करी कि प्लेसेंटा क्या है? वो कुशन लाइक टिश्यू जो हमारे ओव्यूल को ओवरी के साथ अटैच करता है। तो जब ओव्यूल ओवरी के साथ अटैच हो रहा है तो वो एक पैटर्न में अटैच होता है, ये नहीं कि कहीं पर भी अटैच होएगा। तो वो जो पैटर्न है, अरेंजमेंट है ओव्यूल का ओवरी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट हैं वो कैसे अटैच हैं ओवरी के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटेशन। तो सबसे पहली प्लेसेंटेशन क्या है बच्चे? मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। मार्जिनल का मतलब क्या है कि जब आपका ये ओवरी थी, अंदर क्या है? जैसे आपके मटर के दाने दोनों तरफ दिखाई देते हैं, तो मार्जिन में, साइडों में प्रेजेंट है। मटर का दाना क्या है? वो ओव्यूल से बना हुआ है। क्योंकि आप +2 में जाकर पढ़ोगे कि, वैसे आपने 10th में भी ये टर्म पढ़ी होगी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब गैमीट्स फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट जो बन जाता है, तो सारे पार्ट्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो ओव्यूल जो है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो किस में बदल जाता है बच्चे? बीज में, सीड में बदल जाएगा। और जो ओवरी है बाहर की, ये वाला हिस्सा किस में बदल जाएगा? आपके फ्रूट में बदल जाएगा। तो जो मटर का आप ले रहे हो, ये क्या है? सीड है। तो सीड किससे बनी है? आपकी ओव्यूल से बनी है। तो ओव्यूल की अरेंजमेंट ओवरी में आपको कैसे दिखाई दे रही है? यहाँ पर दोनों साइडों पर दिखाई दे रही है, साइड से अटैच है, साइड में अटैच है आपके ओव्यूल्स। तो ऐसी अरेंजमेंट को, प्लेसेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है, मटर में ये देखी गई है। दूसरा आप एक्सियल देख रहे हो, इसमें क्या है? ओवरी जो ओव्यूल है, चेम्बर्स बन गए हैं और सेंटर में आपके क्या हैं? ओव्यूल अटैच हो गए हैं। वो 2 चैम्बर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो ये जो चैम्बर फॉर्मेशन हो जाती है, लोक्यूल, मल्टी लोकुलर ओवरी, ये देखो टर्म आपकी बुक में दिखा रहे। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल and the ovule are attached to the multilocular ovary, तो वो कैसी कहलाएगी? एक्साइल। सेंटर में ये देखो यहाँ पर चैम्बर बन गए और आपके ओव्यूल्स जो हैं वो सेंटर से अटैच हैं। तो ये चाइना रोज, टमाटो और लेमन में देखा गया है आपका, चाइना रोज, टमाटो और लेमन। नेक्स्ट जो है पेरिटियल प्लेसेंटेशन, इसमें क्या है? आपके जो ओव्यूल हैं ओवरी की वॉल पे अटैच हैं, साइड में, बीच में नहीं अटैच है, साइड में अटैच है। ठीक है, और बीच में सारा क्या है? आपका प्लेसेंटल टिश्यू प्रेजेंट है। तो ये जो बीच में खाली जगह, एक ही चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है, जबकि सारे ओव्यूल क्या हैं? ओवरी की वॉल, साइड वॉल्स पर अटैच हो गए हैं। लिखा हुआ है देखो, ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन द पेरिफेरल पार्ट, बाहर की तरफ। पेरिफेरल का मतलब होता है बाहरी हिस्सा। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाती है? पेराइटल प्लेसेंटेशन कहलाई जाती है। ठीक है, दूसरा देखो आप, नेक्स्ट जो है आपका फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में आप क्या देखते हो कि सेंटर में क्या है? आपकी सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। कोई, जैसे इसमें और इसमें क्या पर फर्क है बच्चे? यहाँ पर चैम्बर, आपका पूरी की पूरी ओवरी कई एरियाज में डिवाइड हो जाती है, जबकि यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं है, सेंटर से ही बस आपके ओव्यूल्स अटैच हो रहे हैं। तो ये क्या कहलाई जाएगी? फ्री सेंट्रल। तो जितने भी आप खीरा देखते हो, ये सारी क्या है? घिया देखते हो, उनमें कैसी होती है?
फ्री सेंट्रल होती है। नेक्स्ट जो है आपकी बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन में देखो ओव्यूल बस एक साइड में अटैच हो गया है ओवरी में, एक ही बड़ा ओव्यूल प्रेजेंट होएगा ऑन द साइड ऑफ दी ओवरी, वो क्या कहलाई जाएगी, बेसल। तो सनफ्लावर जो है आपका सूरजमुखी का फूल है, उसमें कैसी प्लेसेंटेशन होती है, बेसल। तो प्लेसेंटेशन क्या है कि एक्चुअल में ओव्यूल जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कैसे अटैच हैं ओवरी के अंदर, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्लेसेंटेशन। तो बच्चे इस चैप्टर में से यूजुअली डेफिनेशंस आती हैं, जैसे प्लेसेंटेशन क्या होता है, एस्टिवेशन क्या होता है, इससे पहले भी हमने फाइलोटैक्सी पढ़ी थी। ये सारी टर्म्स आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।